वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट के जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है उनके बारे में आज बात करेंगे। पहले आज हम इनके बारे में बताए थे कि फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे। इकोनॉमिस्ट थे। इनका जो ये बिलोंग करते थे, ये कहाँ से करते थे, डच से साइड से बिलोंग करते थे और ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेडरिक लिस्ट का अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये जर्मन एंटरप्रेन्योर, डिप्लोमेट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट माने गए हैं। इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ी थ्योरी लिखी है और इनको फोर फादर कहा गया है जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, जिसमें जॉल वेरियन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। फ्रेडरिक लिस्ट एक पॉलिटिकल लिबरल के तौर पर आए हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने बताए थे और इनका अर्ली लाइफ जो था वो डच साइड से था, डच साइड की तरफ से यहाँ पे बिलोंग करते थे। इनके द्वारा कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बेसिक है इन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस जो है वो ये बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहले इन्होंने बात करी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो जोन है, एरिया है, वो नेचुरली पास होता है। कहाँ से स्टेजेस कहाँ से स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक कहाँ तक जाता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर। हमेशा जो हमारी लाइफ है, बेसिकली जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा बिलोंग करती है और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर से लिंक है मैन्युफैक्चरिंग तक, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज़ कब होता है, जब उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम ले जाते हैं। फाइनली एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर से कॉमर्स तक, यहाँ पे यानी कि टर्शियरी सेक्टर तक ये चीज़ें जाती है और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा होता है। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि नेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है। कंट्री का इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है नेशन को लेकर, नेशन डेवलपमेंट को लेकर, नेशन को डेवलप करने को लेकर क्या बिहेवियर है, वो नेशनल इकोनॉमिक्स में आता है। नेशनल इकोनॉमी कब हमारी डेवलप करती है, जब कंट्री के लोग कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। फ्रेडरिक लिस्ट थ्योरी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रास्टेड द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विथ दैट ऑफ ए नेशन। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये भी बताया कि किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है उसके नेशन को लेकर, और इन्होंने ये भी बताया कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्या नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, उन्होंने ये बताया। He believed that a nation is responsible for the needs of the whole while an individual only consider their own personal interest। इन्होंने ये बताया कि कोई भी नेशन अपने डेवलपमेंट को क्यों आगे लेता है, क्योंकि वो अपने नेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने नेशन के प्रति डेवलपमेंट में लगा रहता है, इसलिए वो नेशन का डेवलपमेंट कर पाता है। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बताया थर्ड, जो है गवर्नमेंट एक्शन। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट एक्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होना, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। जब तक गवर्नमेंट कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, कंट्री को लिए रेगुलेशन नहीं बनाएगी, तब तक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट एक्शन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया। फ्रेडरिक लिस्ट बिलीव डेट सम गवर्नमेंट एक्शन वॉज एसेंशियल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। कुछ गवर्नमेंट एक्शन तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हज़ार्डियस गुड्स जो होता है फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर लाइसेंस लेना ये गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट डैट ओवर जीलियस गवर्नमेंट कुड डू मोर हार्म देन गुड। अब गवर्नमेंट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने बताया, जो कि ओवर जीलियस हो। ओवर जीलियस का मतलब होता है ऐसी भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जो ज़्यादा ही नुकसान या फिर ज़्यादा ही जजमेंट करने के ऊपर हो। ही बिलीव डैट द गवर्नमेंट शुड फॉस्टर द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ ए नेशन बिफोर फ्री ट्रेड कुड इंश्यू। और इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोडक्टिव पावर्स है गवर्नमेंट, वो ऐसी होनी चाहिए नेशन को, जो नेशन के अंदर फ्री ट्रेड को इंश्योर कर सके, फ्री ट्रेड को आगे बढ़ा सके, फ्री ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बताया थर्ड, जो फोर्थ वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन बहुत होना ज़रूरी है। इंडस्ट्री के ऊपर कोई ज़्यादा कंपलसरी
जो लेजिस्लेशन होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री के ऊपर जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पे लगने चाहिए। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि किसी भी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उसका प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री को डेवलप करना, प्रोटेक्ट करना, और जो इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो कंट्री की नेसेसिटीज़ को पूरी करे, कंट्री के अंदर जो भी ज़रूरत है उनको पूरी करे, और हर कंट्री में नेसेसरी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ज़रूरी फॉर्म में इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे की स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तक आने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे इंडस्ट्रीज़ सेटअप होगी कंट्री में और तेज़ी से कंट्री का भी डेवलप होगा। तो कुछ पॉइंट हमने बात करी इसमें फेडरिक लिस्ट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इकोनॉमीज, गवर्नमेंट एक्शन और इंडस्ट्री प्रोडक्शन। इसमें हमने बात करी किस तरीके से इन्होंने अपने आइडिया दिए। अगर कंक्लूसिवली देखा जाए तो इन्होंने अपने आइडियाज़ जो दिए है वो बेसिक चीज़ों को लेकर दी है। देखा जाए तो जो जो ज़रूरी है कंट्री के अंदर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उनके बारे में इन्होंने आइडियाज़ दिए, जैसे कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तो आज की वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में। आज हमने बात करी फेडरिक लिस्ट के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में। थैंक यू।